लोगों के पास अगर एक कमी हो तो वो अपने आप को उसमें कमज़ोर समझ रहे हैं। वो दिव्यांग हो तब तो और ज़्यादा उन्हें लगता है कि आखिर हम इस दुनिया में कैसे रह रहे हैं। आप तो कुछ नहीं हो पाएगा तो देख नहीं सकता हूँ, तो उससे उभर के आना। दिव्यांग है लेकिन आज अपने राज्य का, अपने देश का अलग अलग जगहों पर नाम रोशन कर रहे हैं। तो मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरे से सीनियर थे तो उन लोग नेशनल स्विमिंग जाते थे कंपटीशन, तो मैं उन लोगों को देखता था तो मेरे को कब मौका मिलेगा। यानी कि जब से मैं स्विमिंग शुरू किया था तो 4 इवेंट होते थे, यानी कि 2 गोल्ड 2 सिल्वर में मेरा पक्का रहता था। मेरा 50 मीटर 32 सेकंड में मैंने कंप्लीट किया, ये मेरा नेशनल रिकॉर्ड था। लोगों के पास अगर एक कमी हो तो वो अपने आप को उसमें कमज़ोर समझने लगता है, और अगर वो दिव्यांग हो तब तो और ज़्यादा उन्हें लगता है कि आखिर हम इस दुनिया में कैसे रहने वाले। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो दिव्यांग है लेकिन आज अपने राज्य का, अपने देश का अलग अलग जगहों पर नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, हरीलाल टुडू जी हैं जो कि यहाँ पर पैरा ओलंपिक्स में स्विमिंग करते हैं और इन्हें दिखता नहीं है, ये देख नहीं सकते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानेंगे कि आखिर इन्होंने अपना ये सफ़र कैसे शुरू किया और इसके पीछे की कहानी क्या है। क्या ये बचपन से ही नहीं देख सकते थे या फिर किसी इंसिडेंट ने इन्हें इस मोड़ पर ला करके खड़ा किया था। क्या जब से जन्म हुआ था तब से ही आप आँख से नहीं देख पाते थे? नहीं, जब से मैं जन्म लिया था इसके बाद मैं देख सकता था। जब 6.5 साल का उम्र में मैंने पेड़ से गिर गया था। गिर जाने के बाद मेरा रोशनी धीरे धीरे पूरी चला गया था। इसके बाद मैंने अपने आप को सोचता था अब तो कुछ नहीं हो पाएगा तो देख नहीं सकता हूँ। 6.5 साल बाद जो 6.5 साल में जो एक्सीडेंट होना वो मेरे लिए सबसे दुखद बात था। तो उससे उभर के आने के बाद यानी कि फैमिली का सपोर्ट तो अवश्य होना ही चाहिए। तो मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बावजूद उसने मेरे को पढ़ाया और उसने रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज एकेडमी कोलकाता, उसने मेरे को वहाँ पर एडमिशन करवाया। तो मैंने वहाँ पर ही से मेरा स्विमिंग का जर्नी शुरू हुआ। अच्छा, स्विमिंग में इंटरेस्ट कहाँ से आया आपका? तो मैंने जब रामकृष्ण मिशन में एडमिशन लिया था तो मेरा जो दोस्त लोग थे वो लोग उसका मेरे से सीनियर थे, तो उन लोग नेशनल स्विमिंग जाते थे कंपटीशन में, तो मैं उन लोगों को देखता था तो मेरे को कब मौका मिलेगा ऐसे उस टाइम यानी कि। तो इसके बाद मैंने भी शुरू किया तो मेरे को भी उस टाइम नेशनल खेलने का मौका मिला था। मैं उस टाइम भी गोल्ड जीता था। तो मैंने यानी कि झारखंड का व्यक्ति हूँ, तो मैंने जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लिया, यानी कि मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हूँ। जब मैंने सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैंने झारखंड वापस आया, तो मैं अब क्या करूँगा। तो झारखंड में आने के बाद यानी कि यहाँ पर सुनील विश्वास जी थे, वो झारखंड के जिम्मेवारी लिए थे स्विमिंग का, तो उसने मेरे को कांटेक्ट किया। तो मैंने बोला मैं ठीक हूँ, मैं झारखंड से स्विमिंग करूँगा, जरूर करूँगा। तो मैंने पहले बार नेशनल में गया, झारखंड के लिए मैंने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। और अभी फिलहाल मैं यानी कि हर कोई बोलते हैं जॉब वगैरह वगैरह, ये सब मेरा सोच से बाहर है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। वरना जॉब भी मैं क्वालिफाई कर चुका था, कई सरकारी कामों के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कौन कौन सी सरकारी नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया था जिसे आपने छोड़ दिया और स्विमिंग को अपना करियर बना लिया, अपना सब कुछ बना लिया? देखिए, मैं तो रेलवे में एग्जाम दिया था, वो भी पास किया था। और 2-4 ऐसे यानी कि सरकारी जॉब था, वो आगे नाम वाम सब भूल गए मैंने, वो 4-5 साल पहले। तो मैंने वो सब छोड़ दिया। यानी मैंने देखा जो ऐसे तो मेरे को तो 8 घंटा 7 घंटा खटाएंगे, ये नहीं हो सकता है मेरे लिए। तो मैंने सोचा नहीं, स्विमिंग फिलहाल करते रहता हूँ, इसके बाद देखा जाएगा। और ऐसा मैं आध्यात्म लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात
बताइए टुडू जी, आपको स्विमिंग का इंटरेस्ट तो चलिए आपके सीनियर से आया कि मुझे स्विमिंग करना है, मैं नेशनल्स खेलूंगा। आपका पहला ब्रेक आपको कब मिला, जब आपने अपने आप को जिला स्तर पर सबसे पहले रिप्रेजेंट किया होगा, फिर उसके बाद फिर स्टेट पे रिप्रेजेंट किया होगा, उसके बाद फिर इंडिया लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, सबसे पहला ब्रेक आपको कब मिला था स्विमिंग में? देखिए देखिए, मैं तो जब से स्विमिंग शुरू किया था ना, मैंने यानी कि जब से मैं स्विमिंग शुरू किया था तो 4 इवेंट होते थे, यानी कि 2 गोल्ड 2 सिल्वर में मेरा पक्का रहता था। तो इसलिए मेरे को कभी ब्रेक होने का कोई चांस नहीं लगा। ब्रेक इन द सेंस कि पहला आपको मौका कब मिला था जीतने का? मैं जीतने का मौका जब मैंने क्लास 8 में जब पढ़ता था, तो क्लास 8 में उस टाइम तो हमारे यहाँ भी मिशन में सिलेक्शन होते थे, तो उन लोगों ने मेरे को प्रैक्टिस करवा के मैंने टाइमिंग क्वालिफाई, एक टाइमिंग होता है, तो वो टाइमिंग जब क्वालिफाई होने के बाद ना, तभी हम लोग को चुना जाता था। अच्छा, तो सबसे लोएस्ट भी टाइमिंग आपने कितना मैच किया था, कितना किलोमीटर? मेरा 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 50 मीटर 32 सेकंड में मैंने कंप्लीट किया, ये मेरा नेशनल रिकॉर्ड था। नेशनल रिकॉर्ड? हाँ, तो मैं मेरा इसके बाद झारखंड में आया तो टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि इसका बीच में 4-5 साल मैंने स्विमिंग छोड़ दिया। फिर अचानक नेशनल जा रहा हूँ, वो भी झारखंड से मैं जा रहा हूँ, झारखंड सरकार ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, और मैंने किसी तरह 1 या 2 दिन तालाब में ऐसे प्रैक्टिस किया। तो मैंने प्रैक्टिस करने के बाद मैंने बोला ठीक है, मैं तो बहुत कभी नहीं गया हूँ, 4-5 साल बाद मैं जाता हूँ, देखा जाएगा क्या होगा। तो मैंने देखा मेरा परफॉर्मेंस सही है। सही है। यस। कितना आया था फिर उस समय? तो समय उसमें 36 सेकंड आ गया था, वो यानी कि 4 सेकंड बढ़ गया। 4 सेकंड बढ़ गए। देखिए, इनके कोच हैं, आपके कोच ने आपका भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा इस पूरे में। यस, कोच ही तो हमें झारखंड में दोबारा से स्विमिंग स्टार्ट करवाए ना, वरना तो मैं नहीं करता। मैं नहीं करता। देखिए, ये इनके कोच हैं, चलिए इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। सर, आपका संपर्क इनसे कैसे हुआ, कैसे जुड़े? क्योंकि कोलकाता में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा था और झारखंड आने के बाद 4 सेकंड बढ़ गए यहाँ पर, तो कैसे संपर्क किया आपने? ये जो हम तो ब्लाइंड स्कूल रामकृष्ण मिशन जो कलकत्ता का हिंदुस्तान का मशहूर है, और का ब्रेल का जो प्रेस है, हिंदुस्तान में पहला ब्रेल का प्रेस रामकृष्ण मिशन में नरेंद्रपुर में बनाया था, और उस मिशन से हम बहुत दिन से हम जुड़ा हुआ है। और मेरा जब बच्चा 94 में दिव्यांग हुआ, जन्म के साथ ही, और दिव्यांग और सेरिब्रल पल्सी, उसी के साथ साथ मेरे लड़का 2004 से स्विमिंग शुरू कर दिया नेशनल। और डॉक्टर सीएमसी में बोला था जो उसको अगर स्विमिंग या तबला बजाना और डांस कराइएगा तो वो चलने फिरने का सक्षम होगा। तो उसी टाइम से स्विमिंग में हम जुड़ा हूँ, और स्विमिंग जुड़ते जुड़ते कब हम बंगाल का स्विमिंग का इंचार्ज बन गया मुझे नहीं मालूम। और जब हमको बंगाल में कुछ हमको ईगो में दुख लगा तो हम शिवाजी सर को बोला, शिवाजी सर बोला झारखंड में कुछ होता ही नहीं है, आप जाके संभालिए और आप इज्जत का साथ कुछ लड़का को लाइए। तो ये रामकृष्ण मिशन का स्टूडेंट था, और हम जानते थे झारखंड का है, मधुपुर का रहने वाला देवघर जिला का। तो हम इसको बोला, होरी तुम्हारा नाम तो होरी है, तुम तो भगवान है, तुम मेरे पास आ जाओ। बोलते सर क्यों? बोलते तू मेरा पास रहेगा। तो वो मेरे पास रहते रहते हम उसको स्विमिंग तो पहले से जानता था, और उसको टेक्निक कुछ अच्छा बोला, तो स्विमिंग में हमारा साथ भाग लिया और झारखंड का नाम उज्जवल किया, रोशन किया झारखंड का नाम। अभी झारखंड में कोई गोल्ड मेडल मिलने वाला होगा नेशनल में तो यही बंदा है। इनके लिए आप लोग कुछ सरकार के तरफ से कुछ मदद कीजिएगा। ये असली झारखंडी मतलब सावताली है, हैं? यही है झारखंड का मूल। कोच है और आपने झारखंड के हर एक पहलू को देखा है, क्या क्या कमी महसूस करते हैं पैरा ओलंपिक्स में इन सभी दिव्यांगों के लिए? आपने क्या क्या महसूस किया है? भले ही वो स्विमिंग हो, स्विमिंग में नेशनली ये गोल्ड मेडलिस्ट है, तो आखिर कैसे क्या क्या कमी महसूस करते हैं? यहाँ कमी है कि सरकार का पास पहुँचने वाला
आदमी नहीं है, सरकार देने के लिए राजी है, लेकिन ऐसा हमको वो व्यक्ति नहीं मिला जो सरकार से हमको मिलाएगा। सरकार को कुछ हम सलाह दें और सरकार का नाम भी रोशन हो हिंदुस्तान में, वो काम आगे हम करेंगे। टूडू का माध्यम से ही करेंगे, हम दिखाएंगे वो आदिवासी है, ये आप आदिवासी के लिए ये स्टेट है, एक ही स्टेट है आदिवासी का। हम इसमें कोई जाति भाग नहीं करेंगे, सभी का नॉर्म सब रह सकते। जनजाति का सभी का डेवलप हो, ये हम चाहेंगे। और टूडू के देखा के बोलेंगे, ये अगर कर सकता, आँख में नहीं देख सकता, आप लोग आँख में देख सकता है, आपका गोर में प्रॉब्लम है तो आप क्यों नहीं कर पाता, इसी को देखा के। चाहे कितनी भी दिक्कत हो, आदमी हर एक सफलता को ज़रूर हासिल कर सकता है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा टूडू जी, आपने अभी तक कहाँ मेडल्स जीता है, कौन कौन से मेडल अपने नाम किया है, चाहे वो झारखंड लेवल पर हो, चाहे वो इंडिया लेवल पर हो, या फिर हम लोग नेशनल लेवल की बात करें? मैं तो बंगाल में रहते हुए मैंने बंगाल के लिए जब खेलता था तो मैंने टोटली 8 गोल्ड जीता था, 8 सिल्वर जीता था। तब झारखंड में आया तो झारखंड के लिए मैंने 1 गोल्ड जीता, 1 सिल्वर जीता। नेशनल्स वो सब नेशनल सी, सब नेशनल। यस। कैसा लग रहा है अपने झारखंड के लिए भी ऐसा कह रहे हैं? मेरे को देखिए, मेरे को खुशी लगता है, लेकिन मेरा तो एक आदत हो गया ना जीतने का, तो मेरे को इफेक्टिव उतना नहीं लगता है। सरकार से क्या अपील करिएगा, क्या मदद चाहते हैं? मैं तो सरकार से मैं अपने लिए कुछ मदद नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को परमात्मा ने जो दिया है वो चीज किसी व्यक्ति को दुनिया में नहीं दिया है। सबके लिए क्या मांग? और मैं यानी कि झारखंड में जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं, सरकार हर दिव्यांग खिलाड़ी को, एक नॉर्मल खिलाड़ी को जो सुविधा देता है वही सुविधा सारे दिव्यांग खिलाड़ी को दे। और जितने दिव्यांग खिलाड़ी जो सफलता लाएंगे, शायद नॉर्मल खिलाड़ी भी उतना सफलता ला नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए हर चीज उन दिव्यांग खिलाड़ियों को मुहैया कराना पड़ेगा सरकार को। चलिए, तो इन्होंने एक अपील की है सरकार से कि इनके लिए नहीं, लेकिन हर एक वो दिव्यांग के लिए मदद ज़रूर पहुंचाए जिन्हें अभी फ़िलहाल मदद की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एक सुविधा उनको मिले, क्योंकि इन्होंने अपने झारखंड को पूरी तरीके से नेशनली यहाँ पर जिताया है, गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, रिप्रेजेंट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। सहयोगी संजय के साथ में पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।